अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाल पूछने का मकसद ये होता है कि आप कमेंट्स करके अपना हाल बता दें कि भाई हम ठीक हैं, खुश हैं, जो है हमारे लिए दुआ करो, क्या करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करते हैं और करें। ठीक है जी, हाल पूछने का ये मकसद भी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप ये पीजेपी न्यूज़ चैनल से इस वक्त ये खबरें सुन रहे हैं और ये फ्रेश आपको एक बिल्कुल ताज़ा खबर दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लो कि आज सारा दिन आपको पता है कि नवाज़ शरीफ के हवाले से और मरियम नवाज़ के हवाले से बातें आपके सामने आई हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अली कि नवाज़ शरीफ 10 सितंबर तक अदालत में अपने आप को पेश करें, सरेंडर करें। ठीक है। आपको जो अहम खबर मैं बताने लगा हूँ ना, उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि ये जो दो चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं लगाऊँ, ARY और बोल चैनल, उन्होंने आज सुबह देखे 9 बजे मरियम नवाज साहबा वहाँ से चली। ARY पे 9:30 बजे मैंने खुद पहुँचा, उन्होंने कहा जी वो अदालत में पहुँच गई हैं। इतना बड़े झूठ बोलते हैं। फिर उन्होंने इसी तरह ये कहा है कि जनाब नवाज शरीफ का ये जो आर्डर आया है इसमें लिखा गया है कि नवाज शरीफ गिरफ्तारी दें। ये भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी अपने आप को सरेंडर करें और यकीन दिलाएं कि भाई मैं 10 तारीख को अदालत में आऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पहले गिरफ्तारी दें, जेल जाएं सीधे और फिर जो है वो अदालत में जेल से पेश हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिस इन्फॉर्मेशन है और गलत इतलात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। सच सच की बातें करो। कुलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से अच्छी बातें किया करो। भाई आपके पास अगर अच्छी खबर नहीं है तो आप बुरी खबर क्यों देते हो? किधर 9:30 बजे मरियम पहुंच गई थी अदालत में? बस आपने ये बयान दे दिया ताकि कोई पढ़े और टीवी बंद करके चला जाए, उन तक ये खबर ही ना पहुंचे। और फिर आपने ये कहा जी कि नवाज शरीफ को अदालत ने तो ये कहा है कि हम आपको ये तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं कि आपको एयरपोर्ट से कोई गिरफ्तार ना करे, और आप कह रहे हैं जी नहीं पहले गिरफ्तारी दें और फिर वो पेश होंगे। इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग वो करते हैं। तो दोस्तों, जो ताज़ा खबरें आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल फ्रेश, जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से समझो खबर आई है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान 10 से पहले आने के सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। एक बात, और इसके साथ दूसरी बात भी आपको बताता हूं। पहले ये बताता हूं, एक्सपेक्टेड डेट जो बताई जा रही है वो नवाज शरीफ साहब की 8 तारीख बताई जा रही है कि 8 तारीख को सुबह नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं। ये आपको मैं बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर बता रहा हूँ, ताज़ा तरीन, बिल्कुल अपने सोर्स से। अब इसमें ये डिटेल पैदा होनी है कि क्या वो लाहौर में आए या सीधे इस्लामाबाद में आए। इसकी अभी जो है ना डिटेल तय होना है। बाकी उन्होंने आने का ऐलान समझ लें कि कर दिया है और 8 तारीख साहब को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आना चाहते हैं। बावजूद इसके कि मरियम नवाज साहबा उनको मना कर रही हैं, क्योंकि वो बेटी हैं, वो चाहती हैं कि मेरे बाप का इलाज हो, लेकिन अदालत ने आर्डर ही ऐसा कर दिया है। अदालत ने इन चीज़ों को नहीं देखा कि वहाँ इलाज हो रहा है, नहीं कोरोना आया था, नहीं। अदालत ने ये कह दिया कि जी 9 दिनों में सरेंडर करो। तो यही वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हुकूमत क्यों खामोश है, मुशर्रफ और उसके जहांगीर तरीन को लाने में क्यों खामोश है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने आने का फैसला कर लिया है और वो 8 तारीख को पाकिस्तान में आने का प्रोग्राम का फाइनल तैयार कर रहे हैं। ये आपको गुड न्यूज़ मैंने आपको देनी है, गुड न्यूज़। ठीक है। अब दूसरी क्या खबर है दोस्तों? दूसरी खबर ये है कि परसों कल की बजाय परसों नवाज शरीफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में
ये जो आज ऑर्डर हुआ है 2 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसको चैलेंज किया जा रहा है। 3 तारीख को इसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये हकायक पर मबनी नहीं है और गलत है। मैं बतौर वकील आपको कह रहा हूं, हकायक पर मबनी नहीं है और गलत है। वो कह रहे हैं जी कि 27 फरवरी से नवाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। भाई किस तरह ख़त्म हो चुकी है? 27 फरवरी को तो उसके 8 हफ्ते पूरे होते हैं जिसके आपने टाइम दिया था। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने खुद उनकी जो है ना इजाज़त दी है कि वो जाएं। वफाकी काबीना ने इसकी इजाज़त दी है। कहाँ पे वफाकी काबीना अदालत में गई है कि जी नवाज शरीफ को बुलाया जाए? कहीं कोई पटिशन आपने सुनी है कि उस्मान बुज़दार ने दायर की हो? कहीं आपने सुनी है? तो जब नहीं सुनी तो अदालत ये कैसे कह सकती है कि जनाब उनकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है और हम ये मेहरबानी कर रहे हैं कि उनको इश्तिहारी करार नहीं दे रहे? ये बिल्कुल हकायक के ख़िलाफ़ है। ये हकायक का इल्म ही नहीं है, ना इस बेंच को बताया गया है हकायक कि जनाब अतर मिनल्ला साहब ने ये बेल ली थी 8 हफ्ते की, फिर कहा था कि बाकी जो एक्सटेंशन है वो आप 8 हफ्ते अपना इलाज करवाएं, अगर ठीक हो गए तो आ जाए, ना हुए तो सूबाई हुकूमत जो है उस्मान बुज़दार की ये आपको टाइम देगी कि आगे आपने बाहर जाना है, अंदर जाना है। इन्होंने खुद बाहर भेजा है हुकूमत ने। अब ये कैसे खामोश गूंगे बहरे बन के खड़े हैं वहां पे? क्यों नहीं बताते कि जी हमने तो इसको खुद भेजा है, वफाकी काबीना ने भेजा है, सूबाई हुकूमत उस्मान बुज़दार ने भेजा है। वो कोई जहांगीर तरीन की तरह रात के अंधेरे में गए हैं? बताएं ना ये वाली बात बताएं। वो रात के अंधेरे में गए हैं जहांगीर की तरीन की तरफ से कि या दिन के उजाले में गए हैं? बहुत अफसोस की बात है। ये हुकूमत बड़े ये मैल इंटेंशन से, गंदी जहनीत से, बुरी जहनीत से इनका ये काम, और सच बोलना तो इनका है ही नहीं। पीटीआई का मतलब ही यही है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ गोश गुजार की हैं कि अपील हो रही है परसों और 8 तारीख को नवाज शरीफ साहब ने वापसी का फैसला कर लिया है। बावजूद है कि अभी नून लीग वाले उनको मना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने आना है। वो पहले भी आना चाह रहे थे। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, आज मरियम साहबा ने उसकी तस्दीक की है कि मैं ही उसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रही हूँ कि अब्बू जी आप ना आए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो लेट नाइट में आपके साथ मैंने गोश गुजार की है। थैंक यू वेरी मच। अगली खबर तक, अगली न्यूज़ तक थैंक यू। इस चैनल को ज़रूर पीजेपी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।